लखनऊ का सबसे बड़ा रूमी गेट और उसके सामने ये बड़ा सा ऊंट। वाह, ये इमाम बाड़ा बहुत बड़ा है। लखनऊ की सबसे बड़ी छत से लखनऊ का नज़ारा देखिए। यह है दुनिया का सबसे बड़ा हॉल बिना किसी सपोर्ट के। ये भारत की सबसे ऊंची घड़ी है। यहाँ नवाब हल्के होते थे और अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह अंग्रेजों द्वारा इसलिए पकड़े गए क्योंकि उनकी जूती पहनाने वाला नौकर भाग गया था। बताऊंगा ये दिलचस्प किस्सा भी, बने रहिए वीडियो में अंत तक। दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको नवाबों के शहर लखनऊ के वर्ल्ड फेमस बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाजा और क्लॉक टावर दिखाऊंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं बड़ा इमाम बाड़ा के पास। ये इमामबाड़े में जाने का पहला गेट है जो बहुत बड़ा है। तो इस पहले गेट से हम अंदर आ गए हैं और वो है मेन गेट। तो चलिए हम लोग मेन गेट से एंट्री करेंगे। गेट से पहले ये एक बोर्ड लगा है जिसमें इमामबाड़े के बारे में सारी जानकारी लिखी हुई है। वैसे ये सारी जानकारी मैं आपको घूमते हुए भी देता रहूँगा। तो ये है इमामबाड़े का मेन गेट जो पहले वाले से बहुत ज़्यादा बड़ा है। इस पर की हुई नक्काशी देखिए, बहुत शानदार है। तो ये हमने एंट्री टिकट लिया है। देखिए, इस पर लिखा है बड़ा इमामबाड़ा, जिसमें भूल भुलैया और बावली शामिल है, और छोटा इमामबाड़ा और शाही हमाम लिखा है जो यहाँ से थोड़ी दूर पर है, और पिक्चर गैलरी। ये कंबाइंड टिकट है जो 125 रुपए का है। मेरे साथ मेरे बड़े भैया और अविराज भी है। तो टिकट लेकर हम करेंगे मेन गेट से एंट्री, और ये मेन गेट बहुत ज़्यादा बड़ा है। उस सामने इमाम बाड़ा दिख रहा है और वो है आसिफी मस्जिद, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। यहाँ चारों तरफ ग्रीनरी भी है और लोगों की भीड़ भी बहुत है। एक बार गोल घूमकर चारों तरफ देख लेते हैं। तो वो है इमाम बाड़े की मेन बिल्डिंग और वो है आसिफी मस्जिद और वो है मेन गेट जहाँ से हम लोग अभी अंदर आए हैं, और वो है बावली जहाँ हम लोग थोड़ी देर बाद ज़रूर जाएंगे। सबसे पहले हम लोग इमाम बाड़े के अंदर चलते हैं। अंदर जाने से पहले जूते चप्पल बाहर जमा करना ज़रूरी है। तो हम आ गए हैं मेन हॉल के अंदर जो बहुत बड़ा है। आप देखिए, यहाँ कोई खंभा या पिलर नहीं है, फिर भी ये 250 सालों से टिका हुआ है। यहाँ दो और छोटे हॉल भी हैं, जिसमें पहला ये है और ये काफ़ी बड़ा है। दीवारों के छत पर की गई नक्काशी देखिए जो बहुत शानदार है। और यह है मेन गुंबद नुमा हॉल जो लगभग 160 फुट लंबा, 50 फुट ऊंचा और लगभग 55 फुट चौड़ा है। दोस्तों, इस इमारत को बनाने में कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। यहाँ ये सब इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें रखी हुई हैं और ये अपनी तरह का विश्व का इकलौता ऐसा बड़ा हॉल है। दोस्तों, इमाम बाड़ा को 20,000 मजदूरों ने लगभग 12 साल में तैयार किया था, जिसे बनाने में उस वक्त 8 से 10 लाख रुपए लगे थे। और एक बहुत मशहूर कहावत है कि जिसको ना दे मौला उसे दे आसिफुद्दौला, क्योंकि साल 1783-84 में यहाँ अकाल पड़ा था, जिस वजह से नवाब आसिफुद्दौला ने इमाम बाड़े का निर्माण शुरू करवाया ताकि लोगों को काम और अनाज दोनों मिल सके। तभी से लोगों ने कहा कि जिसको ना दे मौला उसे दे आसिफुद्दौला। और ये दूसरा छोटा हॉल जिसकी छत की नक्काशी पहले वाले से अलग है। तो ये सब देखने के बाद अब हम लोग चलेंगे इसकी छत पर। तो दोस्तों देखिए, इन ऊंची ऊंची सीढ़ियों से हम छत पर जा रहे हैं। छत पर जाने से पहले ये देखिए, इन्हीं रास्तों को भूल भुलैया कहते हैं, क्योंकि इन पतले रास्तों में कोई भी भटक सकता है।
इससे पहले कि मैं भी भटक जाऊं, यहाँ से भाग लेता हूँ। तो अभी मैं इमाम बाड़े की बहुत बड़ी छत पर आ गया हूँ। और ये देखिए छत से लखनऊ शहर का नज़ारा जो बहुत शानदार है। यहाँ से आपको क्लॉक टावर, रूबी गेट भी दिखता है। और इधर से भी देखिए, यहाँ से नींबू पार्क भी दिखता है। पीछे की तरफ से भी देखिए। आज से 20 साल पहले तक भी लखनऊ में इमाम बाड़े से ऊंची कोई और इमारत नहीं थी और यहाँ से पूरा लखनऊ दिखता था। तो इतना घूमने के बाद हम थक गए और अब हम छत से नीचे जा रहे हैं। तो वो इमाम बाड़े से निकलकर हम जा रहे हैं बावली। चलिए अंदर चलकर देखते हैं। ये बहुत बड़ी है। रुक जाओ जरा, आगे बढ़ो नहीं, रुक जाओ जरा। ये बावली 5 मंजिला है, जिसमें आपको 3 मंजिल ही दिख रही है। बाकी के 2 और मंजिल इसके नीचे हैं और ये गोमती नदी से जुड़ी है। और इसके नीचे सुरंगें भी हैं जो बहुत दूर तक गई हैं, जिन्हें अब बंद कर दिया गया है। वैसे ही बावली देखने के बाद हमने अपने शू पहने और आ गए बाहर। और यह है रूमी दरवाज़ा जो बहुत ज़्यादा बड़ा है, आप खुद ही देख लीजिए। ये लगभग 60 फीट ऊंचा तुर्किश स्टाइल में बना है। इसे बनाने में 2 साल लग गए थे और ये भी आसिफुद्दौला ने इमाम बाड़े के साथ ही बनवाया था। रूमी गेट लखनऊ शहर का लैंडमार्क भी है। यहाँ सवारी के लिए ऊंट और घोड़े भी मिल जाएंगे। रूमी गेट देखने के बाद हम आए हैं छोटा इमाम बाड़ा देखने। यह है एंट्री गेट और हम अंदर आ गए हैं। और यहाँ लगा है एक बोर्ड जिस पर यहाँ की सारी जानकारी लिखी हुई है, जो मैं आपको ये जगह घुमाते हुए बताता रहूँगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे शाही हमाम, जहाँ नवाब और उनकी बेगमें नहाती थीं। ये बाहर की दीवारों पर आप ये जो देख रहे हैं, ये ढेर सारे मोमबत्ती स्टैंड हैं। ये सामने की जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ नवाब नहाने के बाद आराम फरमाते थे। और ये नवाबों का टॉयलेट है। और यहाँ हैं उनके नहाने की टंकियाँ जो 3 हैं, जिसमें अलग अलग तरह के पानी, जैसे एक में गर्म पानी, एक में फूलों वाला पानी, एक में सादा पानी। इधर आइए। और ये छोटा सा स्विमिंग पूल। और ये उस ज़माने का शावर जो बहुत ऊंचाई पर है। कहाँ शावर होता था? अच्छा हाँ, किनारे किनारे बना।
तो हमाम देखने के बाद चलिए अब चलते हैं छोटे इमामबाड़े की तरफ। तो ये एंट्री गेट है और सामने ये पूल जिसमें कभी मछलियाँ थीं, और वो छोटा इमामबाड़ा, और वो जो सफ़ेद रंग का मॉन्यूमेंट आप देख रहे हैं ये नवाब की बेटी और दामाद की कब्र है जिसे ताजमहल के डिज़ाइन में बनाया गया है। दोस्तों ये छोटा इमामबाड़ा 1837 में अवध के नवाब मोहम्मद अली शाह ने इंडो पर्शियन शैली में बनवाया था। इसमें उनकी और उनकी माता जी की कब्र बनी है और इसके अंदर उस समय विदेशों से मंगवाए गए झूमर लगे हैं जो बहुत शानदार है। दोस्तों इसके अंदर वीडियो बनाना मना है, इसीलिए अंदर की वीडियो मैं नहीं दिखा पाया, लेकिन अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं और बाहर संगमरमर की नक्काशी की गई है। और सामने ये फाउंटेन है। तो छोटा इमामबाड़ा देखने के बाद हम आए हैं ये सतखंडा। इसे भी मोहम्मद अली शाह ने ईद का चांद देखने के लिए 7 मंजिला बनवा रहे थे, लेकिन 1840 में मोहम्मद अली शाह की मृत्यु हो गई और ये सिर्फ 4 मंजिला ही बन पाया, और वो है क्लॉक टावर। उससे पहले देखिए ये पॉन्ड जिसमें वाटर शो और लाइट शो होता है। और वो जो लाल रंग की बिल्डिंग दिख रही है वो पिक्चर गैलरी है जिसमें अवध के नवाबों की असली पेंटिंग है। और अब देखिए ये क्लॉक टावर जिसे हुसैनाबाद ट्रस्ट ने लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉर्ज कूपर के लखनऊ आगमन पर 1881 में बनवाना शुरू किया था, जो 1887 में 1,75,000 रुपये में बनकर तैयार हुआ था। ये 221 फीट ऊंचा है जो भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर है। और ये टावर के चारों तरफ का एरिया और वहाँ मेरे भैया अविराज का चुस्की गोला खा रहे हैं। दोस्तों आपने ज़रूर सुना होगा कि नवाब वाजिद अली शाह अंग्रेज़ों द्वारा इसलिए पकड़े गए क्योंकि उनकी जूती पहनाने वाला नौकर पहले ही भाग चुका था और जूती ना पहनने की वजह से नवाब भागे नहीं। तो ये सरासर झूठ है, इसमें 1% की भी सच्चाई नहीं है। ये सारी बातें मनगढ़ंत और नवाबों को बदनाम करने के लिए बनाई गई थी। वैसे नवाबों को बदनाम करने के लिए ये अफवाह किसने फैलाई ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अवध के नवाबों का ये शानदार इतिहास देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको भी कुछ ऐसा पता हो जो इस वीडियो में मिस हो गया हो तो उसे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।